पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल और मेरे YouTube चैनल स्वप्निल टाकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का किस्सा शुरू करते हैं। वीडियो के शुरुआत में आपने एक सुपर हिट कव्वाली सुनी। ये कव्वाली फिल्म अमर अकबर एंथोनी से है और इसी कव्वाली से जुड़ा एक किस्सा मैं आज आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ। 1977 में रिलीज हुई फिल्म अमर अकबर एंथोनी के निर्माता निर्देशक थे मनमोहन देसाई और इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, परवीन बाबी, शबाना आजमी और नीतू सिंह। इसके अलावा प्राण साहब, निरूपा राय जी और जीवन जी ने भी इस फिल्म में अहम किरदार निभाए थे। फिल्म का संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और सन 1977 में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को इस फिल्म के संगीत के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया था। वैसे तो इस फिल्म के सभी गीत बहुत पॉपुलर हुए थे भाई, तभी तो फिल्म के संगीत का अवार्ड मिला था। लेकिन ये जो कव्वाली है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, अपने ज़माने में भी सुपरहिट थी और आज भी लोग इसे बहुत शौक से सुनना पसंद करते हैं। फिल्म में ये कव्वाली ऋषि कपूर साहब पर पिक्चराइज की गई थी, जो फिल्म में अकबर इलाहाबादी नाम के एक कव्वाल का रोल प्ले कर रहे हैं और क्या गजब की अदाकारी दिखाई है ऋषि कपूर साहब ने इस कव्वाली में। इस कव्वाली को कलमबद्ध किया है आनंद बख्शी साहब ने और जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और आनंद बख्शी साहब ने इस कव्वाली को तैयार कर लिया लिख कर और कंपोज करके, तो इसे गाने के लिए सिर्फ एक ही नाम उनके दिमाग में था, वो थे रफ़ी साहब। रफ़ी साहब ने भी इस कव्वाली को जबरदस्त तरीके से अंजाम दिया है। दोस्तों, फिल्म में कव्वाली की सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि अकबर इलाहाबादी जो पेशे से कव्वाल है, मंच पर इस कव्वाली को परफॉर्म कर रहे हैं। एंथोनी गोंजाल्विस, जिसका रोल अमिताभ बच्चन साहब ने प्ले किया था, वो असलियत में अकबर के भाई हैं। दरअसल ये 3 भाई हैं जो बचपन में बिछड़ गए थे और इन तीनों की परवरिश अलग अलग धर्म में हुई है। तो ऋषि कपूर बन गए हैं अकबर इलाहाबादी, अमिताभ बच्चन बन गए हैं एंथोनी गोंजाल्विस और विनोद खन्ना जी बन गए हैं अमर। तो एंथोनी गोंजाल्विस और अकबर इलाहाबादी बिना इस बात को जाने कि वो दोनों भाई हैं अच्छे मित्र बन जाते हैं और अकबर इलाहाबादी का गाना सुनने के लिए एंथोनी गोंजाल्विस उनके प्रोग्राम में आते हैं। साथ में अपनी माता जी को भी लेकर आते हैं। हालांकि इस सिचुएशन तक अभी उन्हें ये नहीं पता कि जिस महिला को वो लेकर आए हैं वो उनकी माता जी हैं। वो अपनी सीट अपनी माता जी को दे देते हैं और उनके चरणों के पास बैठकर कव्वाली का आनंद लेने लगते हैं। मनमोहन देसाई जी जब इस गीत का पिक्चराइजेशन कर रहे थे तो उन्हें लगा कि अमिताभ बच्चन जैसे कलाकार को वेस्ट करने की क्या जरूरत है, वो सिर्फ दर्शक दीर्घा में बैठकर कव्वाली क्यों सुने, बीच बीच में उनका इन्वॉल्वमेंट भी दिखाना चाहिए, चंद पंक्तियां उन पर भी पिक्चराइज की जानी चाहिए। लेकिन ये जो गीत था वो इस तरह से रिकॉर्ड हुआ था कि ऋषि कपूर साहब गा रहे हैं अकबर मेरा नाम नहीं है। अब अमिताभ बच्चन साहब पर भी कुछ पंक्तियां जब पिक्चराइज की गई तो रफ़ी साहब की आवाज़ में गाना था और उन पर भी वही पंक्तियां आने लगी जिसमें वो कह रहे हैं कि अकबर मेरा नाम नहीं है। अकबर मेरा नाम नहीं है। उस वक्त तो मनमोहन देसाई जी ने इस बात पर गौर नहीं किया, गाना पिक्चराइज हो गया। लेकिन जब फिल्म एडिटिंग टेबल पर पहुंची, एडिटर ने उनसे कहा कि ये तो बहुत अटपटा लग रहा है कि अमिताभ बच्चन भी यही लाइन गा रहे हैं कि अकबर मेरा नाम नहीं है, उनका नाम तो एंथोनी गोंजाल्विस है, यहाँ पर उन्हें कहना चाहिए अकबर तेरा नाम नहीं है। मनमोहन देसाई साहब ने कहा कि अरे हाँ, इस बात पर तो मैंने गौर ही नहीं किया, ये तो गड़बड़ हो गई है। ऐसा करते हैं, इस लाइन को फिर से रिकॉर्ड करते हैं। उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से संपर्क किया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने जब इस एक लाइन को दोबारा रिकॉर्ड करने के लिए रफ़ी साहब से संपर्क किया
तो वो अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने के लिए वर्ल्ड टूर पर जा चुके थे और एक लाइन रिकॉर्ड करने के लिए वापस आना उनके लिए संभव नहीं था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने कहा कि वैसे इस फिल्म में अमिताभ बच्चन की आवाज़ किशोर कुमार है, मतलब कि अमिताभ बच्चन जी के सारे गाने किशोर कुमार गा रहे हैं, लेकिन एक लाइन गाने के लिए उनके जैसे बड़े सिंगर से कहना अच्छा नहीं लगेगा, क्या करें। फिर से रफ़ी साहब से संपर्क किया उन्होंने और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप किशोर कुमार साहब से कहिए ना कि इस तरह की परेशानी आ गई है, एक लाइन क्या वो हमारे लिए गा सकते हैं। रफ़ी साहब ने किशोर कुमार जी को फ़ोन किया, सारी सिचुएशन समझाई और कहा कि एक लाइन की बात है, तुम गा सकते हो क्या। रफ़ी साहब का किशोर कुमार जी बहुत सम्मान करते थे। ये बात अगर उनसे शायद मनमोहन देसाई या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कहते तो एक बार वो टाल जाते, लेकिन रफ़ी साहब की बात को वो कभी नहीं टालते थे। किशोर कुमार जी राजी हो गए, लेकिन उन्होंने इसको एक अपॉर्चुनिटी समझा और इस लाइन को उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और मनमोहन देसाई जी से कहा कि मेरे बेटे अमित कुमार से गवाओ। अमित कुमार उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में नए नए आए थे और पांव जमाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उनका सबसे बड़ा हिट गीत बड़े अच्छे लगते हैं आ चुका था, लेकिन फिर भी वो एक नवोदित उभरते हुए गायक थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, मनमोहन देसाई जी सभी अमित कुमार से इस एक लाइन को गवाने के लिए राजी हो गए। किशोर कुमार जी ने अमित कुमार से कहा कि ये एक मौका है तुम्हारे सामने खुद को साबित करने का। ये एक लाइन तुम्हें रफ़ी साहब के साथ उनके गीत में गाने के लिए मिली है और इस एक लाइन से ही तुम अपनी प्रेजेंस दर्ज कराओ। कुछ इस तरह से गाओ कि तुम्हारी आवाज़ भी नोटिस में आ जाए। अमित कुमार साहब की आवाज़ काफ़ी बुलंद है और उन्होंने कुछ इसी अंदाज में इस एक लाइन को गाया है कि उनकी आवाज़ एकदम से उभर कर आती है। सुन लीजिए, आप खुद ही फैसला करिए। अकबर तेरा नाम नहीं है। तो दोस्तों, ये था आज का छोटा सा फिल्मी किस्सा। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए फिल्मी किस्से के साथ। चलती हूँ, नमस्कार।